हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी इन कॉन्टेक्स्ट विद मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो वो जो हमारे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी उनके बारे में आज आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So apart from politics, what is the most important thing that comes in our mind in context with our former president Bharat Ratna Mr. Pranab Mukherjee is his character. आप प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में कुछ भी गेन या लूज करते हैं तो आपके कैरेक्टर पर रिफ्लेक्ट करता है। आपका कैरेक्टर, जो भी रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं, अचीव करते हैं, वो आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, प्रणब मुखर्जी just is a different vast character. His strong character defines himself. मतलब जब भी आप प्रणब मुखर्जी के बारे में सर्च करेंगे, आप जब भी उनके बारे में देखेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो स्ट्रॉन्ग लगेगी उनके बारे में वो थी उनके कैरेक्टर के बारे में। हिज कैरेक्टर वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और यही उनको बाकियों से अलग बनाता है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे बड़े whenever we want to establish ourselves in professional life, the most important thing is valuable thing is character। पहली चीज तो मैं आपसे आज 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो मतलब आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सीखनी चाहिए प्रणब मुखर्जी से, जो एक बहुत बड़े लेजेंड थे अपने आप में। तो उनसे आप इन 4 पॉइंट पे फोकस करें। सबसे पहली बात कैरेक्टर। तो आप प्रोफेशनली और पर्सनली जब भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने में फोकस करिए। You have to keep just working on your character. You have to keep your words. You have to keep your temperament. Okay, that makes your character. सेकेंड चीज अब आती है अपने दिमाग में जब भी हम बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मतलब आप जब भी किसी वर्क फील्ड पे जब भी आप किसी वर्क फील्ड में काम करते हैं, किसी वर्क फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी मतलब आप किसी भी जगह पे वर्क कर रहे हो तो प्रोफेशनली आपके साथ काफी सारे लोग काम करते हैं। Their mentality may be different from you. Their mentality may be with you or against you. That is practical. Everybody cannot be on your side. Okay. So सबके सोचने की क्षमता और शक्ति सबकी अलग अलग है। everyone has different point of view in different perspectives. Okay. तो जो व्यक्ति अगर आज आपके साथ कोई भी चीज सिंक्रोनाइज कर रहा है, जिस थिंग पे आपको एक साथ एग्री कर रहा है, it may happen that tomorrow he will not agree with on some other thing. इट हैपेंस विद प्रैक्टिकल। तो प्रणब मुखर्जी ने हमको ये बताया कि अगर आपकी विचारधारा आपके साथ जो आपके और साथ में ग्रुप में लोग हैं उनसे मैच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप कैसे अपने लक्ष्य की तरफ, अपने काम की तरफ फोकस करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आप उनकी जब आप मतलब वर्किंग कैरियर पे देखेंगे, जब आप देखेंगे चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जब वो जर्नलिस्ट थे या फिर चाहे जब वो वकील थे, तब आप मतलब लॉयर थे, तब आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि डिसाइडिंग योर ओन वे। मतलब हमको अपनी एक विचारधारा, मतलब जो एक मेंटेलिटी होती है वो खुद से डिसाइड करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमको जहाँ भीड़ चली जा रही वहां हम चले गए, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने थर्ड चीज अपने को ये चीज सिखाई कि अपन मतलब जब भी कुछ भी करना चाहते हैं, अपन मतलब प्रैक्टिकली अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अपने दम पे, मतलब उन्होंने ये भी एक चीज बहुत अच्छी हमको सिखाई कि जब भी हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट में काफी सारे डिसीजन लिए जाएं, लेकिन ही स्टैंड इन हिज हार्ड टाइम्स। उन्होंने अपने जो मतलब टफ टाइम था उनके टाइम का, मतलब उन्होंने जब कैरियर में काफी उतार चढ़ाव देखे, जब उनके कैरियर का बहुत ज्यादा टफ टाइम चल रहा था, तब उन्होंने कैसे अपने आप को स्टे किया, अपने आप को स्ट्रांग बनाया और बहुत अच्छे से वर्क किया। वो चीज आपको उनसे सीखनी चाहिए। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं उनके कैरियर में कि उनको क्या अचीवमेंट मिलनी चाहिए तो क्या उनको मिली, और क्या आप उनसे मतलब सीख सकते हैं कि मतलब जब भी आपको वो चीज ना मिले तो आप कैसे अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आगे आपको जरूर उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप मेहनत करें तो आपको फाइनली वो प्रेसिडेंट बने, इंडिया के फर्स्ट मैन बने, भारत रत्न से अवॉर्डेड हुए। हर कोई तो नहीं होता ना। तो his hard work always pays off to him. Everyone is doing hard work. If he is doing hard work, then it will be paid off some or the other day. Okay, ये आप ध्यान रख लीजिए।
कि आपका हार्डवर्क आपको जरूर पे ऑफ होगा, और इसी समय मतलब इसी जन्म में होगा, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और सेकेंडली हम बात करते हैं चौथी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू स्टैंड अप अगेंस्ट द व्हाट इज रॉन्ग। ओके, मतलब जब आप कोई काम कर रहे होते तो आपको लगता है कोई चीज गलत है, और भले ही वो आपके साथ वाले लोग गलत कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट खड़े होने की क्षमता थी, ये उनका कैरेक्टर था कि उन्होंने ये दिखा दिया कि मतलब मुझे अगर कोई चीज गलत लग रही है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वेदर इट इज ऑन माई साइड, और मतलब आपके फैमिली में अगर आपको लग रहा है कोई चीज गलत कर रहा है तो उसको छुपाने के बदले उसका विरोध करना। मतलब उन्होंने हमको ये चीज कितनी अच्छी चीज उन्होंने खुद प्रूव करके दिखाई कि मतलब अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है प्रैक्टिकली तो आप उसका विरोध करो, और आप जो आपको सही लग रहा है वो चीज करो। ऐसा नहीं कि मतलब आप, अगर हो सकता है आप खुद भी गलत हो तो पहले खुद को एनालाइज करो, और फिर अगर आपको लग रहा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर भले ही वो हमारी साइड का या अपोजिट साइड का है, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट हिम और हर, जो भी है मतलब। सो ये 4-5 पॉइंट थे जो उनको हमें उनसे सीखने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आपके पॉलिटिकल व्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो इफ यू वांट टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर प्रणब मुखर्जी आफ्टर हिज डेथ, देन यू शुड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। जो ये 4-5 पॉइंट जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ, अपने करियर में ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आई नीड यू टू शेयर दिस वीडियो टू so many people so that they can grow and learn from a lot of things from Mr. Pranab Mukherjee. And finally, rest in peace Mr. Pranab Mukherjee. Jai Hind, Vande Mataram.